स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन पोयम दी लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूज। ये पोयम में जो ऑथर है वो बात करता है कि हमारे लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो हालांकि जो पोयम है वो शुरू होती है लेबरनम ट्री से। जो लेबरनम ट्री है वो हिंदी में उसको हम अमलतास का पेड़ कहते हैं। हालांकि ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता है, इसकी जो पत्तियां हैं पीली हैं। सितंबर का मंथ है, पत्तियां भी पीली होती हैं इसकी, और यानी पत्तियां सितंबर के मंथ में पीली हो चुकी हैं। और चूँकि पतझड़ का मौसम चल रहा है और उसके फ्रूट्स भी जो है, जिसके जो फ्रूट्स हैं वो थोड़ा जहरीले होते हैं, और इसके जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स भी येलो कलर के हैं, पीले हैं। तो क्या है, ये पोयम कहाँ से शुरू होती है, सीधा हम देखते हैं पोयम से। पोएट कहता है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। कि जो लेबरनम टॉप है यानी लेबरनम ट्री का टॉप, चोटी उसकी, इज साइलेंट यानी पूरा पेड़, एक टाइप से पूरे पेड़ को डिनोट यहाँ किया गया है कि पूरा जो पेड़ है वो साइलेंट है, और क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत है। क्वाइट माने बिल्कुल, स्टिल माने शांत। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब चूंकि सितंबर का मंथ है और जो सनलाइट है वो सूर्य की किरणें भी उस पर पीली पीली पड़ रही हैं, तो पूरा जो ट्री है वो पीला दिख रहा है। चूंकि पत्तियां भी पीली हैं, पतझड़ का मौसम चल रहा है सितंबर का, और साथ ही साथ जो इसकी फ्लावर्स है वो भी पीले हैं, तो पूरा पेड़ पीला दिखाई दे रहा है। और जो सूर्य की रोशनी है वो भी पीली ही पड़ रही है। तो अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, येलो हो रही। येलोइंग माने येलो हो रही। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो भी इसके सीड्स हैं वो गिर चुके, यानी जो बीज है, इसके जो फल हैं वो गिर चुके हैं। अब जो बीज कहने का अर्थ है जो फल है, इसके फल में ही बीज होते हैं, वो गिर चुके हैं। तो पहले स्टेंजा में बताया है कि जो लेबरनम टॉप है वो शांत है बिल्कुल। सितंबर का मंथ है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है और पत्तियां पीली हो रही हैं, और जो उसके फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो भी गिर चुके नीचे। अब आगे पोएट कहता है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अब जो गोल्ड फिंच एक बर्ड है जो पीली होती है, तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चीरफ। अब ट्विच माने होता है बॉडी को हल्का हल्का मूव करना, यानी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अ स्मॉल ऑफन इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये कहलाता है ट्विचिंग, यानी बॉडी का कांपना, चिरप। तो ये जो पेड़ है वो तब तक शांत है जब तक गोल्ड फिंच उस पर आके बैठ नहीं जाती, क्योंकि जो गोल्ड फिंच एक पक्षी है, चिड़िया है, उसमें घोंसला है और उसमें उसके बच्चे भी हैं। तो ये पेड़ चूंकि शांत था, और जैसे ही टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जैसे ही गोल्ड फिंच आती है विद अ ट्विचिंग चीरप। चीरप माने होता है चिड़िया का चहचहाना, ट्विचिंग माने अब चूंकि वो जैसी बैठती है उसमें तो हल्की उसकी बॉडी मूव कर रही होती है, हिल रही होती है, तो वो बॉडी हिलती है। चूंकि एकदम से आके बैठती है तुरंत तो शांत हो नहीं जाएगी, तो उसकी बॉडी हिल रही होती है हल्का। और वो चिड़िया को आपने देखा होगा, जब भी वो चहचहाती है तो उसकी बॉडी हल्का फुल्का कंपन करती है और मूवमेंट करती है। तो ट्विचिंग चीरप के साथ जब चिड़िया आती है तो जो पेड़ है उसकी शांति एक टाइप से भंग हो जाती है, यानी पेड़ में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और एक सडननेस आ जाती है, अचानक एक तेजी आ जाती है। एक स्टार्टलमेंट यानी अमेजमेंट, एक विस्मय आ जाता है उस पेड़ में। एट अ ब्रांच एंड, उस लेबरनम के ब्रांच यानी शाखा के अंत में, जहां चिड़िया का घोंसला रखा होता है गोल्ड फिंच का, वहां एक तेजी आ जाती है। यानी ये कहें कि अभी जो पेड़ पूरा शांत था, पूरा बिल्कुल ही उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, अचानक जब गोल्ड फिंच आती है उस पर ट्विचिंग चीरप करती हुई, यानी हिलती हुई और
चहचहाती हुई तो अचानक एक तेजी आ जाती है, उस पेड़ में एक मूवमेंट होने लगता है और स्टार्टलमेंट, एक अमेजमेंट आ जाती है, यानी विस्मय आ जाता है, आश्चर्य आ जाता है। एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक माने स्मूथली, कोमल तरीके से, धीरे धीरे, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस। अब क्या होता है, जब चिड़िया वो आती है तो देन स्लीक एज अ लिजर्ड, लिजर्ड माने होता है छिपकली, तो छिपकली की तरह, जैसे छिपकली नहीं, बहुत बड़ा धीरे धीरे जो मूव करती है, तो इसकी जो गोल्डफिंच है, इसका जो मूवमेंट बताया है वो बहुत स्लीक लिजर्ड की तरह बताया है कि लिजर्ड बड़े स्मूथली, अलर्ट और एब्रप्ट, यानी एब्रप्ट का अर्थ होता है सडनली, अचानक, बड़ी मतलब एक अलर्टनेस उसमें रहती है और एक स्मूथनेस रहती है जब छिपकली चलती है। तो ठीक उसी की तरह ये थिकनेस में एंटर करती है। थिकनेस का अर्थ क्या है समझिए, क्योंकि पेड़ जो है अमलतास का पेड़, लेबर्नम टॉप की, उस जो लेबर्नम ट्री है उसमें जो पत्तियां हैं वो बहुत घनी है, तो एक थिकनेस, एक बिल्कुल घनापन है। तो उस घनेपन में जहां उसका घोंसला रखा होता है, चूंकि घोंसला वो ऐसी जगह रखी होती है कि जहां पर कोई भी देख ना सके, तो वो उस थिकनेस में जैसे ही एंटर करती है, अ मशीन एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ मैकेनिकल वर्ड्स यूज किए गए हैं, अ मशीन स्टार्ट्स अप, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है ऑफ चिटरिंग। कौन सी मशीन? चिटरिंग की मशीन, यानी पक्षियों का चहचहाना, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों का फड़फड़ाना, एंड ट्रिलिंग्स, और गीत गाना, पक्षियों का गीत गाना। यानी अब चूंकि इसका घोंसला होता है तो इसके बच्चे भी होते हैं, तो जैसे ही ये कैसे एंटर करती है, स्लीक एज अ लेजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एक लेजर्ड की तरह बिल्कुल स्मूथली, अलर्ट होकर और एब्रप्टली ये मूव जब करती है उसमें थिकनेस में, यानी पत्तियों के बीच में से गुजर के जब जाती है, जो घनी पत्तियां होती हैं, तो जहां इसका घोंसला होता है वहां जब ये जाती है तो अचानक एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब मशीन के स्टार्ट होने को यहाँ क्यों कहा गया समझिए, वो इसलिए कहा गया, और कौन सी मशीन स्टार्ट होती? चिटरिंग की, यानी चिड़ियों के चहचहाने की, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की, और ट्रिलिंग्स, पक्षियों के गाने की। यानी ऐसा इसलिए कि जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को देखते हैं, गोल्डफिंच को देखते हैं, तो वो चिटरिंग करने लगते, चहचहाने लगते और पंखों को फड़फड़ाने लगते। तो इसलिए यहाँ पोएट ने यूज किया है कि अ मशीन स्टार्ट्स अप, द होल ट्री ट्रेम्बल्स। अब चूंकि जो पेड़ अभी बहुत शांत था, वो पूरा पेड़ ट्रेम्बल करने लगता, कांपने लगता है, एक हलचल उत्पन्न हो जाती है पूरे पेड़ में, एंड थ्रिल्स, और पूरा पेड़ रोमांचित हो जाता है। यहाँ थ्रिल्स का यूज क्यों किया गया? माने जो पेड़ अभी बिल्कुल शांत था, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं था, कोई एक एंजॉय भी नहीं था, वो पेड़ भी उस चहचहाहट में एंजॉय करने लगता है, उसमें भी एक थ्रिलिंग आ जाती, माने उसमें भी एक रोमांच आ जाता है, एक कंपन आ जाता है, और पूरा पेड़ कांपने लगता है। तो आगे पोएट कहते हैं, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब इट यहाँ जो यूज किया गया है वो गोल्डफिंच के लिए यूज किया गया है, और गोल्डफिंच जो बर्ड है यहाँ उसको बताया गया है कि ये जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने यंग वंस के लिए, यानी जो उसके बच्चे हैं उसके लिए इंजन है। तो आगे पोएट कहता है, सी स्टोक्स इट फुल। अब चूंकि चिड़िया आई है, चिड़िया अक्सर जब घोंसले में आती है तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए अपने खाना लेकर आती है, तो पोएट ने यहाँ चिड़िया को इंजन कहा गया है, इंजन कहा है। तो वो क्या करती है, सी स्टोक्स इट फुल, वो अपने इंजन को पूरा भर देती है। अब इंजन को भरने का अर्थ है कि वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर फ्लड्स आउट, और हल्के से उड़ती है, टू अ ब्रांच एंड, की शाखा के अंत तक उड़ती है। अंत तक उड़ने का अर्थ है कि शाखा के एंड में जाती है, जो ब्रांच होती है उसके लास्ट में, यानी अपने बच्चों को पूरा खिला के। यहाँ स्टोक्स वर्ड का यूज किया गया है। स्टोक का मतलब होता है फ्यूल डालना। अब चूंकि फैमिली का इंजन कहा गया है, तो इंजन में फ्यूल डालने का अर्थ है कि इसने अपने बच्चों को खिला दिया, तो एक टाइप से उस इंजन को स्टोक कर दिया। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर उसी जिस शाखा में उसके घोंसला होता है, उसका नेस्ट होता है, उसी शाखा के एंड में जाके ये थोड़ा उड़ती है, माने थोड़ा खाना खिलाने के बाद अपने बच्चों को वहीं पर उड़ती है, थोड़ा फड़फड़ाती है पंख अपने। सोइंग हर बर्ड फेस
आइडेंटिटी मास्क। अब शोइंग दिखाते हुए हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बर्ड का मतलब होता है धारीदार। अब चूंकि गोल्डफिंच जो बर्ड है उसका पूरा शरीर येलो होता है, पीला होता है, लेकिन उसके जो चेहरे पर एक धारियां खिंची होती हैं, यानी उसका जो चेहरा होता है वो ब्लैक होता है और ब्लैक उसमें बार्ड होता है, यानी धारी होती है, धारीदार होता है। तो ऐसे वो उड़ के, चूंकि ब्रांच एंड में उड़ती है और अपने बच्चों को अपना आइडेंटिटी मास्क जो बर्ड फेस होता है, उसका धारीदार फेस होता है, वो दिखाती है, जो उन बच्चों के लिए एक आइडेंटिटी मास्क होता है, पहचान होती है। कैसे कि ताकि उसके बच्चे उसको पहचान सके और जान सके कि यही है उनकी माँ। और यदि कोई अन्य आता है घोंसले पर तो वो उनको देखे और जो आइडेंटिटी मास्क है अगर वो मैच नहीं करता तो बच्चे सुरक्षित रहें, अपने आप को सेव कर सकें। इसलिए यहाँ आइडेंटिटी मास्क का प्रयोग किया गया है। जो उसका चेहरा है, बर्ड फेस है उस गोल्डफिंच का, वो उसके बच्चों के लिए एक आइडेंटिटी मास्क है। आगे देखें, देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स। अब देन, अब क्या होता है, अपने बच्चों को ये अपना फेस दिखाती है। फिर इसके बाद देन विद एरी, एरी माने होता है विचित्र, अजीब, डेलिकेट माने कोमल, विसल चिरप और ऐसे चहचहाना जैसे सीटी बज रही हो हल्की ध्वनि में। विस्परिंग, विस्पर माने होता है खुसखुसाना, यानी अब ये क्या करती है, बड़े अजीब तरीके से, बड़े कोमल तरीके से ये विसल चिरप की जैसे एक सीटी बज रही हो वैसे चहचहाती है और बच्चों के पास बड़े धीरे से खुसखुसाती है, यानी एक बड़ी स्लो वॉइस में ये चहचहाती है गोल्डफिंच। फिर इसके बाद क्या होता है, सी लॉन्चेज अवे, और ये लॉन्च अवे। अब चूंकि यहाँ कुछ मैकेनिकल वर्ड्स का यूज किया गया है, तो जैसे इंजन का प्रयोग किया गया है और फिर इसके बाद लॉन्चेज अवे आया है, तो ये लॉन्चेज अवे का इधर अर्थ है उड़ जाना, और फिर वो क्या होती है, उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर। अब इनफाइनाइट का अर्थ है इधर आकाश, आकाश की ओर ये उड़ जाती है। एंड द लिबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स माने होता है खाली हो जाना, टू एम्प्टी, सबसाइड वैसे होता है कम हो जाना, तो सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी ये पेड़ अब जैसे ही वो अनंत की ओर उड़ जाती है, आकाश की ओर उड़ जाती है, चहचहाते हुए, विस्लिंग चिरप करते हुए तो उड़ जाती है, तो क्या होता है, ये लिबर्नम जो ट्री है वो फिर से पहले जैसा शांत हो जाता है। तो इसके लिए वर्ड्स इसमें फ्रेज यूज किया गया है, सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी फिर से पहले जैसा हो जाना। तो इस टाइप से ये जो पोयम है वो यहीं फिनिश होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा इस पोयम को समझ के। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।